आज होलिका दहन हो रहा था। मेरी बेटी सोना मेरे पास बैठी होलिका दहन देख रही थी। तभी अचानक मेरा बेटा राजू ने कहा, मम्मी, कल कॉलेज में हमारी कक्षा में सब बात कर रहे थे कि कॉलेज की एक लड़की का कुछ दिन पहले बलात्कार हुआ था। अब वह पागल हो गई है। वास्तव में बेटा, ये ऐसा घिनौना सच है कि जब कोई इससे रूबरू होता है, उसके बाद अगर वह मानसिक रूप से कमज़ोर होता है तो सामाजिक बर्ताव के कारण अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। राजू थोड़ी देर बात करके अंदर चला गया, पर मेरा मन जैसे अतीत में चला गया और मेरा नासूर बना दर्द वापस जागृत हो गया। होली का दिन था। सब होली खेलकर अपने अपने घर जा चुके थे। शाम होने को आई थी। मेरा पति हमेशा की तरह आज भी अभी तक नहीं आए थे। शराब पीकर कहीं बैठा होगा। अचानक बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। मैं और मेरी बेटी सोना दोनों बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे थे। रात को 1 बज चुके थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मुझे लगा कि मेरा पति आ गया। मैं दरवाज़ा खोली तो सामने विनय खड़ा था। विनय और अजय 2 भाई थे। वे हमारे घर के सामने ही रहा। जब वह 2 साल के थे तब से मैं उन लोग को जानती थी। अब वह 20 साल के हो गए थे। मेरे पति किसी नाले के पास पी के पड़े थे। तब मैं इन दोनों भाइयों में से किसी एक के साथ जाकर उन्हें लाया करती थी। आज भी विनय जब बुलाने आया तब मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा। विनय ने भी शराब पी रखी थी। पूछने पर उसने कहा, आंटी, मैं अंकल के साथ ही था, पर अंकल ने इतनी ज़्यादा पी ली है कि वह वहीं लेट गए, इसलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। मैं हर बार उसके साथ हमेशा बिना किसी डर के चली जाती थी। पता नहीं इस बार क्यों किसी अनहोनी का अंदेशा होने के कारण मेरा दिल तेज से धड़क रहा था, पर मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उसके साथ जाने को तैयार हो गई। फिर तभी अपनी बेटी सोना का ख्याल आया। मैंने उसे अपनी दोस्त शांति के यहाँ छोड़ने का फैसला किया। मैं शांति के पास गई और उसे इतनी रात में जगाया। मैंने कहा, शांति, मैं सोना को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ और विनय के साथ राजू के पापा को लेने जा रही हूँ। मैं पहले भी विनय के साथ जा चुकी थी, इसलिए किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। मैं अपनी बेटी की तरफ से निश्चिंत होकर विनय के साथ चल गई। विनय और मैं नाले की ओर चल गए जहाँ विनय ने बताया था कि मेरे पति हैं। वास्तव में वह मुझे गलत जगह ले गया, क्योंकि उसकी नीयत उस दिन खराब थी। वह मेरी बेटी के साथ गलत हरकत करना चाहता था, पर जब मैं मेरी बेटी को सुरक्षित कर दी तो वह बौखला गया। उसने उस बौखलाहट में मेरे ऊपर वार करना शुरू कर दिया और कहने लगा, मैं तो तेरी बेटी की इज्जत लूटना चाहता था, पर उसे तो मैं हासिल नहीं कर सका, इसलिए उसका बदला तुझसे लूँगा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए खूब कोशिश की, उसे खूब मारा, उसके बाल भी खींचे, पर आखिर में उसने मेरे सिर पर जोर से टॉर्च मार दी और मैं घायल हो गई। उसने धक्का मारकर मुझे नीचे गिरा दिया और अपना बदला ले लिया। मैंने अपने आप को उठाने की कोशिश की, तब तक वह वहाँ से भाग चुका था। मैं बदहवास सी घर आई। मेरे सिर से खून बह रहा था। पड़ोसियों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपनी इज्जत लूटने का गम, विश्वास टूटने का दुख मुझे सम्मान नहीं होने दे रहा था। मेरे पति का नशा जब उतरा और घर आकर उन्होंने इस हादसे का पता चला तो उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया। विनय के घर पर लोगों ने तोड़ फोड़ मचा दी। पुलिस विनय को ढूंढने लगी। लोगों ने भी विनय को चप्पा चप्पा, गली गली ढूंढा। आखिर में विनय लोगों की पकड़ में आ ही गया। लोग ने उसे रास्ते पर जूते चप्पल से मारा और पीटते हुए मोहल्ले में लेकर आए। मुँह काला करके सबके सामने घुमाया और फिर